तो क्या सिर्फ कुछ ही दिनों में बीजेपी सरकार गिरने वाली है? क्योंकि कहते हैं ना कि दिल्ली के कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता यूपी और बिहार से होकर गुजरता है। लोकसभा इलेक्शन में एक तरफ जहां बीजेपी 400 पार की नारा दे रही थी, अब की बार तो यूपी के रिजल्ट ने उनको हिला के रख दिया था। क्या ठीक वैसे ही अगर बिहार में इलेक्शन के परिणाम बदले तो बीजेपी की सरकार हिल सकती है? क्या यह बिहार का इलेक्शन दिल्ली में पावर गेम को बदल सकता है? आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। सवाल यह है कि इस बार बिहार का मूड क्या कहता है, इस बार जनता किससे उम्मीद रखती है और किससे हिसाब मांगेगी। मेरे बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज को छान मारा। 2014 से 2019 तक मीडिया ने एक ऐसा परसेप्शन बना दिया था कि लोगों को लग रहा था कि मोदी को कोई हरा ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जैसे ही 2024 लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए, ना सिर्फ ये परसेप्शन टूट गया बल्कि ये भी नैरेटिव फेल हो गया। अब की बार 400 पार कितना हुआ? 240। यूपी के चुनाव ने रंगत दिखा दी और मोदी को सीधे जमीन पर लाके पटक दिया। इस इलेक्शन ने लोगों के इल्यूजन को इस तरीके से तोड़ा कि शेयर मार्केट भी क्रैश हो गया। नतीजों के दिन सेंसेक्स लगभग 5% लुढ़क गया है। निफ्टी में 1389 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे, ये सर्वे दिखाता है कि मोदी काफी पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन फिर भी इनको उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे इलेक्शन में 11.9% की गिरावट क्यों आई? इसका जवाब छुपा है इन 3 बड़े फैक्टर्स में। जब आप जीडीपी ग्रोथ का चार्ट देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। सब चंगासी बदाज मजामा छे। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो फिगर कुछ और है। 150 करोड़ की आबादी वाला देश, हर 5वां शख्स 25 साल से कम उम्र का, यानी नौकरियों के लिए तैयार एक बड़ी आबादी। हम लोग को बताइए सर, कहाँ जॉब मिलेगा? 5000 का जॉब नहीं कोई देता है। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी। यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट 2022-23 में एडल्ट से 10 गुना ज्यादा देखी गई थी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने पूरे 10 साल हिंदुत्व के एजेंडे पे रिलाई किया और राम मंदिर बना करके सोचा कि हिंदू वोट जो है एकजुट हो जाएगा। पाकिस्तान में भी जय श्री राम हो रहा है। He's only drinking coconut water for 11 days. खुद को 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। लेकिन हुआ क्या? कास्ट पॉलिटिक्स का कमबैक। दोस्तों ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, लेकिन इसका बेनिफिट बीजेपी को नहीं मिला। इलेक्टोरल बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वोटर का फोकस जो है शिफ्ट हो गया था रिलीजियस इशू से इकोनॉमिक इशू पे। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस ने यहाँ स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को ग्राउंड पे कनेक्ट किया और इसका सीधा पॉलिटिकल फायदा हुआ। बिहार में पहली बार कास्ट सेंसस हुआ और ये कास्ट सेंसस बीजेपी के लिए थ्रेट बन गया। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को पूरी तरीके से चैलेंज कर रहा था। अब यहाँ आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक तरफ जहां बीजेपी अपने इकोनॉमिक सक्सेस का चार्ट दिखाती रही, लेकिन कॉमन मैन की रियलिटी कुछ और है, ग्राउंड पे कहानी कुछ और है। मूड ऑफ द नेशन 2025 के सर्वे के मुताबिक 76% इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट को वेरी सीरियस इशू मानते हैं। हालांकि 5% लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा तो सवाल ये उठता है कि ये 5% कौन है जिनको एक्चुअल मुद्दा दिखता ही नहीं है? कहीं ये तो नहीं तुम कह रहे हो मोदी ने किया गया है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें जीडीपी ग्रोथ रेट पेपर पे बड़ी ही इंप्रेसिव लगती है, लेकिन इन्फ्लेशन और प्राइस राइज ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। फरवरी 2025 के सर्वे में 21% ने अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज को मोदी गवर्नमेंट के बिगेस्ट फेलियर बताया है। आज भी 40% वर्कर एग्रीकल्चर में ही डिपेंडेंट है। लेकिन भारत में जब किसान आंदोलन भड़का तो मोदी जी को पब्लिकली आके लोगों से माफी मांगना पड़ा। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी आने वाले स्टेट इलेक्शन है सारे में ये फैक्टर काम करने वाले हैं, यहाँ तक कि बिहार इलेक्शन में भी। अब यहाँ आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। 2014 और 2019 की इलेक्शन में बीजेपी को अच्छे सीट्स आए थे, उनको सरकार बनाने के लिए किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन 2024 का इलेक्शन ने एक इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट ला दिया बीजेपी के लिए, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार के 12 सीट्स
और चंद्रबाबू नायडू के 16 सीट के भरोसे। पहले जहां बीजेपी इंडिपेंडेंटली कोई भी एक्शन लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी लॉ पास करने से पहले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से भी यहां पे मंजूरी लेनी पड़ेगी। हाल ही में इसके परिणाम भी देखने को मिले हैं, क्योंकि मोदी को अभी तक कम से कम 5 से ज्यादा यू टर्न्स लेने पड़े हैं, जैसे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये सारे कोएलिशन के प्रेशर की वजह से ही हुआ है। अब यहाँ देखते हैं कि बिहार इलेक्शन में क्या हो रहा है। बीजेपी और जेडीयू दोनों को 101 सीटें मिली हैं। पहली बार बीजेपी को इक्वल स्टेटस एक्सेप्ट करना पड़ा है। ये दिखाता है कि अभी भी रीजनल पार्टीज काफी ज्यादा पावर में हैं, यानी उनको अच्छी खासी सीट्स आएंगी, इसलिए बीजेपी को वहां पे थोड़ी सी झुक के रहना पड़ रहा है। यहाँ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्या लोग हिंदू नेशनलिज्म से थक गए हैं? क्योंकि ओपन डोर्स के पार्टनर के कहना है कि देश में अब एक मोदी फैटिक क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 साल तक लोग सुनते रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाली है, अच्छे दिन जरूर आएंगे। आज लगभग 16 स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉ पास हो चुकी है, लेकिन बीजेपी को इसका इलेक्टोरल बेनिफिट उतनी नहीं मिली है, जो दिखाता है कि बीजेपी का हिंदुत्व फैक्टर यहाँ पे धूमिल हो रहा है इकोनॉमिक इश्यूज के आगे। लोग इकोनॉमिक इशू पे ज्यादा बात कर रहे हैं इस कंपेयर टू रिलीजियस इशू, जो दिखाता है कि यहाँ पे बीजेपी का हिंदुत्व फैक्टर काम नहीं करेगा बिहार के आने वाले इलेक्शन में। और इसमें एक और फैक्टर जो है काम करता है, ये भी देखिए। 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, यानी आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस जेडीयू। इनको यहाँ पे 71 सीट्स मिली थी, लेकिन 2020 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए तो जेडीयू को सिर्फ 43 सीट्स ही मिली, और अभी भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे नीतीश कुमार को सीट्स कम मिले, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को बड़ी ही बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार फिर से पलटी मार दे और फिर से वो कांग्रेस के साथ चले जाए, जिसकी वजह से सेंटर में 12 एमपी का सपोर्ट भी बीजेपी से छिन जाएगा और सेंटर में सरकार गिरने का और भी खतरा मंडराने लगेगा, और भी सरकार को दबाव फेस करना पड़ेगा मंत्रालय के लिए, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू एनडीए से बाहर निकल जाते हैं तो सेंटर में बीजेपी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाएगी और मोदी जी फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। तो ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्या आने वाला बिहार इलेक्शन दिल्ली की कुर्सी को हिला के रख देगा, या फिर से कोई बीजेपी अलग गेम खेल जाएगी और अपनी सरकार बना लेगी? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे